गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। इस वीडियो में हम बात करेंगे सीटेट रिजल्ट 2023 जो कि पेपर आपका 20 अगस्त को हुआ था, जिसकी आंसर की एंड रिजल्ट दोनों जारी कर दिया गया है। इस रिजल्ट को देखते हुए सीबीएसई ने 25/9/2023 यानी 25 सितंबर को एक नोटिस जारी की थी। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। आपने, हमको लग रहा है 10-20 जगह देखा होगा। वैसे भी आप यूट्यूब पे रिजल्ट आने के बाद दौड़ रहे होंगे, इधर 10 चैनल पे गए होंगे, ऐसी बात नहीं है। बट यहाँ पे मैं कुछ इन्फॉर्मेशन बताने वाला हूँ। अभी तक आपने देखा होगा किसी ने बोला कि रिजल्ट अच्छा नहीं दिया है, मतलब सीबीएसई गलती है, इसी वजह से बच्चे फेल हो गए हैं। किसी ने अपनी गलती नहीं बताई। स्टूडेंट खुद नहीं पढ़ते हैं अच्छे से। आजकल क्या है, एक ट्रेंड चला है बस यूट्यूब पे मैराथन क्लास देखने से सीटेट रिजल्ट क्वालिफाई नहीं होगा। मैंने अभी कुछ दिन पहले ही लगभग वीडियो बनाया था और मैंने पहले बताया था कि रिजल्ट बहुत कम रहने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से लोग इस टाइम पढ़ रहे हैं स्टूडेंट, वो बहुत ही, मतलब मैं कुछ बोल नहीं सकता उस पर, बहुत ही मतलब गलत चीज़ है। ऐसे मतलब यूट्यूब पढ़िए, मैराथन क्लास भी लीजिए, लेकिन ये लास्ट में लीजिए जब आपके 1 महीने बचे पेपर, या 15 दिन लगभग, तब मैराथन कीजिए। क्योंकि आप सिलेबस तो अभी देखिए, सीटेट का रिजल्ट मतलब आया नहीं कि तब तक मैराथन क्लास और प्रैक्टिस सेट शुरू हो गए हैं। तो प्रैक्टिस सेट करिए, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। प्रैक्टिस सेट तो मैं भी कराता हूँ, ऐसी बात नहीं है। बट ये है कि मैं पहले यही बात बोलने की कोशिश करता हूँ कि पहले आप सिलेबस को कवर करिए। अगर आप सिलेबस नहीं कर रहे हैं तो ऐसे ही फेल होते रहेंगे, दिक्कत होगी आपको, ठीक है। तो मैं फिर से बोल रहा हूँ कि आप पहले इसका प्रिंट आउट सिलेबस का निकालिए। जो लोग हिंदी बोर्ड से हैं, हिंदी का सिलेबस निकालिए। ज़्यादा इंग्लिश बनने की ज़रूरत नहीं है, मतलब इंग्लिश में निकालने की। पता चले कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बस आप प्रिंट निकाल के इंग्लिश में बैठे हो। हिंदी से हो आप तो हिंदी का प्रिंट आउट निकालिए, मतलब सिलेबस का, और उसको एक एक पॉइंट में क्या दिया है, क्योंकि सारे क्वेश्चन एक टॉपिक से नहीं आते भाई, अलग अलग टॉपिक से आते हैं। तो सबका डिवाइड है, पैराग्राफ अलग है, आपका पेडागोजी अलग है, कॉन्सेप्ट जो मतलब कंटेंट रहता है सब्जेक्ट का वो अलग है, हर चीज़ का अलग अलग आता है। और यहाँ पे सारे टीचर बोल रहे हैं कि सीबीएसई ने गलत रिजल्ट दे दिया है। बिल्कुल नहीं दिया है, मुझे तो नहीं लगता कि सीबीएसई ने गलत रिजल्ट दिया है। सीबीएसई ने बिल्कुल सही रिजल्ट दिया है, और हमको लग भी नहीं रहा कि दोबारा रिजल्ट जारी होगा। कुछ लोग बोल रहे हैं, किसी टीचर ने, आपने देखा किसी टीचर ने ये बोला कि हमने गलत, मतलब कि हमने अच्छे से पढ़ाया नहीं है। किसी टीचर ने, बस सब बोल रहे हैं कि मतलब हमने बहुत अच्छा पढ़ाया और रिजल्ट सीबीएसई ने गलत दिया है। सीबीएसई अब से पेपर करा रही है, सीबीएसई तो बहुत पहले से पेपर करा रही है। वो कभी गलत रिजल्ट क्यों देगी? किसी बच्चे का भविष्य क्यों खराब करेगी? आपका पढ़ने का तरीका गलत हो गया है, जिसकी वजह से आप मतलब ज़्यादातर बच्चे फेल हो रहे हैं। तो आइए चलते हैं, थोड़ा सा देखते हैं कितने % लोग पास हुए हैं यहाँ पे। आपको मैं दिखा दूँ थोड़ा सा। और आपको विश्वास नहीं है तो आप लोग मेरी वीडियो, जो मैंने सीटेट सिलेबस का पेपर 1 और पेपर 2 बनाया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा मैं दोनों का, आप उसमें जाके देख लेना। मैंने पहले ही बताया था कि आपका, मैंने थोड़ा सा ज़्यादा ही बता दिया था कि 25 से 30% रिजल्ट रहता है, लेकिन आप देखेंगे यहाँ पे मैं बताने जा रहा हूँ कि रिजल्ट जनरली कितना % बना था यहाँ पे, ठीक है। तो आप देखेंगे जो पेपर 1 का रिजल्ट बना है, इसको मैंने % निकाला था, तो बहुत ही ऐसा लग रहा है कि पूछो मत, बहुत गंदा लग रहा है। ये कितना % है इसमें मैं बता दे रहा हूँ कि जो पेपर 1 में नंबर ऑफ कैंडिडेट थे पंजीकृत, मतलब रजिस्ट्रेशन किया था, वो 15 लाख, फिर इसके बाद 1474 लोग थे, ठीक है। फिर उम्मीदवार जो उपस्थित हुए एग्जाम में, जो प्रेजेंट हुए थे, वो 12,13,704, ठीक है। इतने स्टूडेंट अपीयर हुए थे। उसके बाद जो योग्य उम्मीदवार यानी पासिंग जो लोग हैं, वो देख रहे हैं 1, 10, 100,000, 10,000, लाख, 2,98,758, यानी कितना % है पता है? ये % है 24.62। इसका जो % मैंने निकाला था, ये है आपका 24.62%। ये कोई रिजल्ट है? मतलब आप समझ सकते हैं 12 लाख में से मतलब 3 लाख मान के चलिए, 3 लाख लोग लगभग पास हुए हैं, मतलब 24.62%। वो भी पूरा ऑल इंडिया की बात कर रहा हूँ मैं, ऑल इंडिया में इतने लोग पास हुए हैं बस। और अभी यूपी और बिहार या कुछ स्टेट की बात करो तो समझ सकते हो कितने लोग, 3 लाख लोग पास हुए हैं, 3 लाख से कम ही हैं। तो आप समझ सकते हो कितना, मतलब जो पेयरिंग वाले, बिहार शिक्षक भर्ती में पेयरिंग वाले तो लगभग बहुत लोग बाहर हो जाएंगे, ठीक है। फिर पेपर 2, यहाँ पे एक्चुअली क्या हुआ है, जो मतलब गलती क्या रहती है, जैसे जो पेयरिंग के लोग थे ना, वो ज़्यादा मतलब चक्कर में पड़ गए उसके,
कि बिहार शिक्षक भर्ती हमें मतलब तुरंत एकदम वही करना है, और सीटेट का चक्कर छोड़ दिया। सीटेट सोच रहे थे हल्के में लेते हैं, सीटेट हम निकाल देंगे आराम से, सीटेट तो कुछ है ही नहीं, तो उसी के चक्कर में लग गए। और वहाँ तो बिहार शिक्षक भर्ती मान लो आप पास भी हो गए, बढ़िया नंबर भी आ गए, यहाँ पास ही नहीं हो, ख़त्म, सब कुछ ख़त्म, कोई कुछ नहीं बचा है मतलब आपका। तो आप सीढ़ियों को, जैसे डीएलएड वाले हैं, डीएलएड वाले अपना बैक और मैथ्स नहीं संभालेंगे, अभी सीधे शिक्षक भर्ती में ही लग जाएंगे, तो एक बैक आ गई, खत्म बाजार, आप सीटेट भी लायक नहीं रहोगे ना तो टीचर भर्ती के लायक रहोगे। तो डीएलएड वालों को 2021 और 22 बैच जो हैं उनको मैं यही बोलूँगा, और बीएड के भी जो 21-22 बैच हैं, पहले अपना सीक्वेंस में अपना पूरा पैटर्न आप बीटीसी अच्छे से क्लियर करिए, बीएड अच्छे से क्लियर करिए, फिर सीटेट या टेट अच्छे से क्लियर करिए, पहले आपका लाइन क्लियर हो। जो टीचिंग वाला एग्जाम है उसको तो देखते रहना, मैं मना नहीं कर रहा हूँ कि उसको मत पढ़ो, उसको भी पढ़ो, लेकिन जो आपका मेन आप जैसे जहाँ से आपकी सीढ़ी बन रही है कि आप आगे इंटर करोगे, अगर वही टूट जाएगी, मतलब आप टेट और आपका बीएड बीटीसी कैंसिल मतलब क्लियर नहीं हो पाएगा, तो आपका शिक्षक भर्ती धरा का धरा रह जाएगा, कुछ नहीं कर पाओगे। अगर ये क्लियर है, बीएड बीटीसी और आपका टेट क्लियर है, तो कम से कम इस वाले में नहीं तो अगले वाले में तो आप एकदम एपीआर 100% रहेंगे। आप उसके चक्कर में, टीचर वाले के चक्कर में एकदम वहीं पे पहले फोकस कर रहे हैं। देखिए मैं पहले कह रहा हूँ कि मैं ये मना नहीं कर रहा हूँ कि आप तैयारी मत करिए, मैं आप तैयारी कीजिए, उसकी भी तैयारी करिए, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन आप इतना तैयारी करिए कि ये पास होते रहे। ऐसा नहीं कि देख फेल हो जाओ, पता चले फिर आगे के भी लायक ना बचो। क्योंकि देखिए बीटीसी और बीएड में बैक आ जाए, बीएड में तो जल्दी आती नहीं है बैक, बीएड वालों को तो आराम रहता है, थोड़ा सा उसमें 100 मार्क्स का पेपर होता है, तो आई थिंक मुझे नहीं लगता बैक आएगी। डीएलएड वालों की तो भर भर के बैक आती है, मैथ्स साइंस इंग्लिश इन सब चीज़ों में थोड़ा संभालें 2021-22 बैच, नहीं तो फिर उसमें बैक आई ना तो फिर आप बन चुके, फिर ऐसे चक्कर काटने रहा, बैक का पेपर ही देते रहना। बैक पेपर जल्दी होता नहीं है, 6 महीने में एक बार होता है, वो भी जरूरी नहीं कि आप मतलब आसान ही आए, और 3 बार चांस रहता है, 4 बार इस बार कोर्ट की वजह से चौथी बार चांस दिया गया है, थोड़ा सा देखो हो पाता है कि नहीं, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं यहाँ बातें ज़्यादा कर लिया उसकी। पेपर 2 का देखेंगे, यहाँ पे 14 लाख के लगभग आसपास पंजीकृत कराए थे, 11,66,178 लोग अपीयर हुए थे यानी एग्जाम दिए थे, और उसमें से इधर देखिए 1,01,057 लोग पास हुए हैं। इसका परसेंटेज मैं बता दूँ, निकाला था मैंने, तो ये है 8.67%, हद हो गई है। और सारे टीचर आप देखेंगे, जितने भी आप यूट्यूब से टीचर्स पढ़ रहे हैं ना, सारे टीचर लगभग यही बोल रहे हैं कि जो सीबीएसई है उसने रिजल्ट आपको गड़बड़ दे दिया है, मतलब आप पास हो लेकिन आपका रिजल्ट खराब दिया। अरे भाई ये कोई पॉसिबिलिटी है? आप अपना दिमाग लगाइए ना। अगर इतना, मैं अभी बता दूं, पेपर 2 का ना अभी भी पेपर किसी को दे दो, अभी भी पेपर देने के बाद भी, तब भी पास नहीं कर पाएंगे कुछ लोग। तो अभी भी दे दो, पेपर देने आने के बाद भी दे दो, अगर अभी उनको अलग से फिर बैठा के दे दो, तब भी नहीं पास होंगे। पेपर हल्का नहीं आता, पेपर 1 थोड़ा सा हल्का आता है, लेकिन उसमें भी पासिंग परसेंटेज देख रहे हो ना, पैडागॉजी इतनी अच्छी आती है भाई, थोड़ा सा ढंग से पढ़ना पड़ेगा। और इससे रिलेटेड मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें प्रॉपर तरीके से आपको किस तरीके से पहले सिलेबस, मैं फिर बोल रहा हूँ, जो लोग सिलेबस नहीं पढ़ेंगे, अगर वो जैसे तुक्का मारने के भरोसे पास हो गए तो पास हो गए, क्योंकि सीटेड में एग्जैक्ट कोई चीज़ 2-2 लाइन के क्वेश्चन नहीं रहता कि एक लाइन दिया, एक लाइन में आंसर फट से टिक करके चल दिए। पैडागॉजी देखते हो ना, 4 लाइन का क्वेश्चन रहता है और ऑप्शन भी 2-2 लाइन के रहते हैं। तो आपको बहुत अच्छे से थिंकिंग अपनी अच्छी करनी पड़ेगी, अपनी सोच को एग्जाम में सो के जाना पड़ेगा अच्छे से, हर चीज़ को मतलब पॉजिटिव बना के जाना पड़ेगा एग्जाम में, तब सीटेट एग्जाम क्वालिफाई होगा। अगर बताइए, अगर रिजल्ट खराब दिया होता, ये लोग कैसे पास हुए हैं? ये लोग भी तो पढ़ रहे होंगे, इनका रिजल्ट खराब क्यों नहीं हो गया? रिजल्ट कोई खराब नहीं हुआ है, बस आप मतलब गलती हुई है। जो लोग फेल हुए हैं वो ध्यान दें, अपनी गलतियों को छुपाएं ना। एक्चुअली क्या होता है, हम हो या चाहे आप हो, कोई भी हो, जब हम गलती करते हैं ना, तो अपनी गलतियों को छुपाने के लिए दूसरे का बहाना लेते हैं। तो सबसे बड़ी बात ये है, हम अपनी गलतियों को नहीं देख रहे हैं, बस सीबीएसई को बोल रहे हैं कि सीबीएसई ने रिजल्ट खराब दिया है। सीबीएसई ने रिजल्ट खराब नहीं दिया है। बाय द वे, अगर ऐसा हुआ भी होगा, अगर बाय द वे सीबीएसई ने गलत दिया भी होगा, तो सीबीएसई खुद देखेगी इसके बारे में, आप टेंशन मत लीजिए। अगर ऐसी कोई गलती सीबीएसई से होती भी है तो रिजल्ट दोबारा जारी करेगी। इतना सीबीएसई को तो पता है भाई, इतना बड़ा बोर्ड है, मतलब हर चीज़ सीबीएसई बोर्ड कराती है, 9, 10, 11 ये सब चीज़ों का सीबीएसई बोर्ड कराती है। तो इतनी बड़ी गलती तो आई थिंक मुझे नहीं लगता होने वाली है। लेकिन कोशिश करिए कि अपने आप को सुधारिए, अपने आप को बेहतर बनाइए, दूसरे के ऊपर ब्लेम करना छोड़ दीजिए, ठीक है। और
रही बात टीचरों की, तो टीचर तो यही बोलेंगे, कोई टीचर अपनी गलती बताता है कि हमने सही नहीं पढ़ा। आप थ्योरेटिकल पॉइंट पे नहीं चलेंगे, आप बच्चों के सिलेबस को कंप्लीट सीधे मैराथन क्लास, प्रैक्टिस सेट, मैराथन क्लास, प्रैक्टिस सेट। कभी भी कोई टॉपिक कुछ टीचर कराते हैं, मैंने देखा है कुछ टीचर कराते भी हैं, मतलब जो सिलेबस को पहले कहेंगे कवर कराएंगे, या फिर सिलेबस को बोल देंगे कि आप अपना खुद से पढ़ लेना। तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। वो लोग बोलते हैं, टीचर भी बोलते हैं, मैंने देखा है टीचर बोलते हैं कि अपने सब्जेक्ट को जैसे वो नोट्स दे देते हैं और बोलते हैं ये पढ़ लो फिर प्रैक्टिस सेट करो, और केवल टीचर प्रैक्टिस सेट कराते हैं। तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप मतलब प्रैक्टिस सेट करोगे या फिर सिलेबस को पहले कवर करोगे। तो यही चीज़ होना चाहिए कि सबसे पहले आपको सिलेबस करना है, उसके बाद आपको प्रैक्टिस सेट करना है। क्लियर है? सिलेबस को मैं फिर बोल रहा हूँ, प्रिंट आउट निकालिए, उसके बाद मतलब फिर पढ़िए। अगर हिंदी में किसी के पास नहीं है तो कमेंट करिएगा, टेलीग्राम बना के, टेलीग्राम की साइड एक मैं लिंक दे दूंगा, उस पर आप, मेरे पास हिंदी का मैंने वीडियो भी डाल रखी है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सीटेट पेपर 1 और पेपर 2 का सिलेबस आप अच्छे से उसको देखिए, और जिसको PDF चाहिए तो कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है? तो ये सारी इन्फॉर्मेशन है, मैं ज़्यादा तो कुछ नहीं बोल सकता, जो भी चीज़ें थी मैंने बताने की कोशिश की है कि आप अच्छे से मेहनत करिए। जो लोग फेल हैं, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, रोने धोने की ज़रूरत नहीं है, इस टाइम रोने का समय नहीं है। अगर बिहार शिक्षक भर्ती में शामिल होना है तो आपके पास 2 महीने हैं, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में एग्ज़ाम है। फिर अगर चांस मिला तो 90% 95% चांस है कि दिसंबर वाले सीटेट के अकॉर्डिंग दिया जाएगा चांस, जो लोग पास होंगे। अभी तो चांस यही, क्योंकि इससे पहले वाले एग्जाम में पेयरिंग वालों को दिया गया था चांस, तो इस बार भी दिया जाएगा, और अच्छे से मेहनत करिए, ठीक है? और बिहार टेट होने की उम्मीद तो मुझे नहीं लगता होने वाला है। अगर बिहार टेट होगा तो आप लोग दीजिएगा, लेकिन जिस तरीके से काम चल रहा है आप देख रहे होंगे, 17 अक्टूबर के आसपास नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी स्टार्ट कर दिया जाएगा, और दिसंबर में डेट भी आ गई है, 1 से 5 दिसंबर के बीच, लगभग 2 से 5 दिसंबर के बीच आपका एग्जाम करा लिया जाएगा। तो वहाँ BTET कराने की उम्मीद मतलब 0% मुझे तो लग रहा है। अगर करा देंगे तो बहुत अच्छी बात है, जल्दी जल्दी, जैसे सुपर टेट का भी कराया है, फटाफट 10 दिन के अंदर ही करा दिया एग्जाम। तो देखते हैं आगे क्या होता है। तो अच्छे से पढ़िए, स्पेशली यहाँ पे पेपर 2 वाले, क्योंकि बिहार शिक्षक भर्ती में 6 to 8 की वैकेंसी आई है। तो फिर मैं बता रहा हूँ, CBSE जो सब्जेक्ट होता है, जैसे जिन्होंने SST से भरा है या मैथ साइंस से भरा है, ये पेपर बहुत बढ़िया आता है। हल्के में मत लीजिएगा कि जाके ऐसे नॉर्मली टिक कर देंगे तो आपके पासिंग मार्क्स आ जाएंगे ना, सब यही तो होता है। आप देखेंगे सबके नंबर 70 के आसपास हैं, 60 70, सबसे ज़्यादा ये इतना तो सभी के नंबर आ रहे हैं। 20 नंबर लाने में हालत ख़राब हो जाती है, यही 20 नंबर जो बढ़िया से कर देगा वो पास हो जाएगा। और कुछ लोग 140 45 वाले हैं, देख देख के हवा में उड़ रहे हैं कि कोई 140 ला देगा, कोई 145 ला देगा, और लाने के पास भी नहीं हो पा रहे हैं, लाले पड़ जा रहे हैं, ठीक है? तो कोशिश करिए 110 के आसपास अपना एवरेज लेके चलिए कि मुझे इतना लाना है, तो आपके 90+, और खूब मेहनत करिए 110 के अकॉर्डिंग, जी जान लगा के मेहनत करिए, तब आके 90+ होने वाले हैं, ठीक है? अगर आप अदर स्टेट से हैं, बिहार शिक्षक भर्ती में शामिल होना चाह रहे हैं, तो आपके 90 मार्क्स होने चाहिए। और अगर आप फीमेल हैं, अदर स्टेट की भी हैं, तब भी 82 बोला गया है कि नोटिस जो आई थी BPSC की तरफ से, फीमेल के लिए 82 मार्क्स होने चाहिए, ठीक है? चाहे वो जनरल हो या कैसे भी हो, मतलब बिहार की महिला हो या अदर स्टेट से, महिलाओं के लिए 82% दिया गया, मतलब 82 मार्क्स होने चाहिए, तो वो पॉसिबल। और जैसे बिहार के ST SC OBC हैं तो उनका शायद और भी कम मार्क्स है, 75 पे ही हो रहा है, देख लेना आप लोग। तो ये थी इन्फॉर्मेशन, देख रहे हैं ना परसेंटेज किस तरीके से पासिंग मार्क है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा रिजल्ट भी दिखाने की कोशिश करूँगा। अगर आप रिजल्ट देखेंगे, मैंने जो थोड़ा सा प्लानिंग बनाई थी, मैंने 2 सब्जेक्ट को लिया था। मैंने पहले भी वीडियो में बताया है कि आपको प्लानिंग कैसे लेके जाना है अपने पेपर को। आप देखिए, जैसे मैथ साइंस ले रहे हैं पेपर 2 में, यहाँ पे पेपर 2 का है ये, पेपर 2 में मैथ साइंस से ले रहे हैं या SST ले रहे हैं, तो यहाँ से याद रखें कि ये लेवल बहुत ही हार्ड दे रहा है इस समय सीटेट। बहुत अच्छा खासा पेपर आता है पेपर 2 का, सीटेट का, हल्के में मत लीजिएगा। ये स्टैंडर्ड लेवल 9 10th का सिलेबस देता है, ये 9 10th का सिलेबस। 6 to 8 पढ़ के जाओगे तो नहीं कर पाओगे, मैं पहले बता रहा हूँ। 9 10th का सिलेबस, और कुछ क्वेश्चन देखेंगे आप तो इसमें किरचॉफ लॉ आता है, जो कि 11 12th का सिलेबस है, ठीक है? सीरीज पैरेलल सब 10th का सिलेबस है। तो ये सारी चीज़ें रहती हैं। तो आप स्कोर कहाँ कर सकते हो? CDP में बढ़िया कर सकते हो। देखो, जैसे मैंने 24 मार्क्स कर दिए। 2 सब्जेक्ट आप 3 सब्जेक्ट ऐसा सॉलिड लेके चलिए कि 3 में 20+ लाइए, तो आप पास हो जाएंगे। तो देखिए, मैंने 2 में ही मैं फोकस किया था। 2 में मैंने संस्कृत में 23 और बाल विकास में 24, तो सीधे और 36 नंबर मैं साइंस में आ गए मेरे, तो ओवरऑल 98 हो गए। फिर इसी तरीके से 2 सब्जेक्ट यहाँ पे देखिए, पेपर 1 में 22 नंबर,
फिर हिंदी में 22 नंबर, और सब नॉर्मल ला दिया, 91 हो गए। तो मेरे बहुत ज़्यादा मार्क्स तो नहीं है, लेकिन ये है कि पास हो गया हूँ, मतलब ठीक ठाक 90 नंबर प्लस लाने चाहिए, और इसी के अकॉर्डिंग 90 प्लस है, और चाहे 140 किसी को, सभी लोग एग्जाम में अपीयर होंगे। तो मैं कहूँगा कि अभी जो है पेपर बिहार शिक्षक भर्ती को देखते हुए आप कोशिश करिए कि 90 प्लस आ जाए, 140 तो आप आगे एग्जाम में लाते रहना, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी वीडियो है, मतलब वीडियो में मैंने बोला है, थोड़ा सा अगर किसी को बुरा भी लगा हो तो सॉरी, मैंने थोड़ा सा कड़े शब्दों का प्रयोग किया है, जो लोग फेल हुए हैं बच्चे। लेकिन आपको देखिए, आप अपनी गलतियों को मत छुपाइए। अगर आप अपनी गलतियां छुपाते हैं, तो अब बोलते हैं कि सीबीएसई ने गलत दिया रिजल्ट, हम पास थे, ये थे, वो थे, तो फिर तो आप ऐसे ही करते रहिए, क्योंकि पेपर सीबीएसई तब भी ऐसा बनाएगी, टफ ही बनाएगी, और आपको मेहनत नहीं करोगे तो पास नहीं होगे, ठीक है। और इसके मतलब कैसे तैयारी करनी है, एक वीडियो में फिर से बनाने वाला हूँ। वैसे ऑलरेडी मैंने पहले एक वीडियो बनाया था, लेकिन अभी रिजल्ट आने के बाद मैं एक बार फिर से जो भी मुझसे गाइड बन सकता है, मतलब बहुत अच्छा गाइड तो मैं नहीं कह सकता कि मेरे अकॉर्डिंग ही आप करिए, आपका खुद सेंस है, आप खुद अपनी चीज़ों को मतलब कैसे करना है, आप एक खुद टीचर बनने वाले हो, तो आप अपनी समझ खुद ही डेवलप कर सकते हो। लेकिन थोड़ा सा अगर मैं जो राय दूंगा, अगर आपको अच्छी लगेगी तो आप उसको भी मतलब अपने बेसिक इन्वायरमेंट में ऐड करिएगा और उसको यूज़ करिएगा, ठीक है। और ये वीडियो कैसी लगी, वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आपको कुछ मोटिवेशन मिला हो, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे, और भगवान करे आपका दिन शुभ हो।